करते हैं। आज हमारा होगा टेंसर फ्लो और उसके साथ साथ जितने भी उसकी कोड एल्गोरिदम्स होते हैं या फिर जो भी कुछ होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा टेंसर फ्लो। टेंसर फ्लो जो है वो हमारे गूगल का एक आर्किटेक्चर जो हमारे मशीन लर्निंग के मॉड्यूल्स और मॉडल्स बनाने में हेल्प करता है। तो टेंसर फ्लो के दो वर्जन्स होते हैं, टेंसर फ्लो 1 और टेंसर फ्लो 2। हम जो वर्क करेंगे वो टेंसर फ्लो 2 पे वर्क करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा मॉडिफाइड है और उसके जो APIs हैं वो ज़्यादा मॉडर्न है सीखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो जितना भी कोड होगा या फिर जो भी कुछ होगा गूगल कोलैबोरेटरी पे करूँगा मैं, क्योंकि वो ज़्यादा इजी होता है और पूरा कोड के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी हो जाता है। तो जो भी यहाँ पे कोड होगा या फिर जो भी कुछ होगा वो यहाँ पर आकर ढंग से एक्सप्लेन करके बताऊँगा मैं। उसके साथ साथ अगर तुम्हारे पास जैसे कि पाईचार्म यूज़ करते हो या फिर जो भी कुछ है या फिर VS कोड, तो उसमें भी सेम मेथड है, उसको कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम टेंसर फ्लो की बात करें तो उसमें पहले सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है कि उसको सेटअप कैसे करते हैं या फिर उसका इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे। तो टेंसर फ्लो को इंस्टॉल करने के लिए कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। सिंपली जो भी हम पाइथन यूज़ करते हैं या फिर जो भी एक हमारा पाइथन का इन्वायरमेंट है तो उसमें हम पिप फंक्शन का यूज़ करके, जैसे कि हम कुछ भी इंस्टॉल करते हैं पाइथन में, तो हमारा सब मेन काम मॉड्यूल क्या होता है इंस्टॉल करने के लिए, पिप। तो हम पिप इंस्टॉल टेंसर फ्लो से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब अगर हम इसमें कर रहे हैं कोलैबोरेटरी में, हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत इसे नहीं है क्योंकि वो पहले से ही हमारा इंस्टॉल्ड होता है। कोलैबोरेटरी में ज़्यादातर हमारे मॉड्यूल्स पाइथन के हो गए या फिर किसी भी चीज़ के हो गए वो पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं। अब अगर हमें GPU के लिए चाहिए, क्योंकि ये हमारा जो टेंसर फ्लो काम करता है, अब अगर हम इसमें कर रहे हैं कोलैबोरेटरी में, हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत है जो हमारा कोलैबोरेटरी होता है उसमें पहले से इंस्टॉल होता है। लेकिन हमारा जो टेंसर फ्लो काम करेगा इसमें वो हमारे रैम पे काम करेगा, गूगल वाले पे, जो कि हमारा यहाँ पे बताएगा कि कितनी हमारी सिस्टम की रैम यूज्ड है और हमारे पास डिस्क कितनी अवेलेबल है। और अगर हमें ये GPU में चाहिए जो हमारा मेन एक ग्राफिक कार्ड है या फिर जो भी कुछ है, उसके लिए हमें वो अलग से करना पड़ेगा। तो अब सबसे पहली बात है कि अगर हमें बात कर रहे हैं तो इसको कैसे किस तरह से करेंगे इसे। तो टेंसर फ्लो में अगर हम देखें कि कोलैबोरेटरी को इंस्टॉल करने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, ये जो एक लाइन है ये हमारी खाली उसके लिए नोटबुक के लिए। अगर हम नोटबुक के अलावा कहीं यूज़ करते हैं तो हमारा ये यूज़ नहीं होगा। बाकी जो सिंपल हम स्टार्ट करते हैं वो इस तरह से करते हैं, इम्पोर्ट टेंसर फ्लो एस TF। जो TF रहता है वो हमारा डिफ़ॉल्ट सफिक्स रहता है इसके लिए, टेंसर फ्लो के लिए। उसके अलावा जो भी हमारा एक वर्जन होता है तो उसको प्रिंट कर सकते हैं इस तरह, प्रिंट TF.version, ये मेक श्योर करने के लिए कि हम एक ही यूज़ कर रहे हैं। लाइक अब जो हमारा मॉड्यूल दिखाया है वो क्या दिखाया है, API वर्जन 2, तो हमें जो यूज़ करना है हमेशा वो वर्जन 2 यूज़ करना है। अब अगर हम बात करें कि टेंसर फ्लो की, तो टेंसर फ्लो में हमारा एक टर्म आता है टेंसर। उसका क्या मतलब होता है, तो जो हमारा टेंसर होता है वो क्या होता है, एक वेक्टर जनरलाइज्ड टू अ हायर डिमेंशन ऑफ अ डेटा पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारे डायमेंशंस होते हैं या फिर जो हमारी डेटा पॉइंट होता है वो हमारे इस तरह से होते हैं, स्केलर, वेक्टर, वेक्टर के बाद मल्टी डायमेंशनल और फिर उसके बाद आता है हमारा टेंसर्स। स्केलर में क्या होता है, खाली हमारी एक डायमेंशंस होती हैं। वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर हमने मैथ में भी पढ़ा होगा और बाकी जगहों पे भी पढ़ा होगा। तो उधर क्या होता है, वेक्टर में हमारा एक या फिर उससे ज़्यादा हमारी डायमेंशंस होती हैं। और एक वेक्टर को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं जिसकी कोई डायरेक्शन या फिर एक कोई मैग्नीट्यूड ना हो, उसको क्या कहते हैं, एन डायमेंशंस हो उसकी और उसका एक बेसिक डेटा टाइप्स हो। अब टेंसर जो है वो हमारा एक बेसिक एक्सपेक्ट होता है टेंसर फ्लो में। उसमें क्या करते हैं, हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट को डिफ़ाइन करते हैं, उसके साथ साथ उनके वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करते हैं। और टेंसर होता है हमारा
वो हमारा ये भी पता हेल्प करता है हमें ग्राफ बनाने में। तो अगर हम टेंसर फ्लो की बात करें तो वो बेसिकली कैसे काम करता है, वो हमारी वैल्यूज़ का ग्राफ बनाता है। जितने जो भी हमारी एक वैल्यू है या फिर जो भी हमारा एक डेटा सेट है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें वैल्यूज़ की कि टेंसर कैसे बनाया जाता है या फिर उसके डेटा टाइप्स क्या होते हैं, तो हर एक टेंसर का एक डेटा टाइप होता है जो हमने पाइथन में भी पढ़ा होगा और जो सिमिलर होता है। क्या होता है, सबसे पहले हमारी वैल्यूज़ होती हैं फ्लोट, फिर इंटीजर्स वैल्यूज़ होती हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज़ होती हैं और कुछ अदर वैल्यूज़ होती हैं। तो फ्लोट जो वैल्यूज़ होती हैं हमारी, वो कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जिनमें हमारा पॉइंट के बाद भी टर्म आता है। इंटीजर कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, ऐसी वैल्यूज़ जो हमारी इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं। स्ट्रिंग कौन सी वैल्यूज़ होती है हमारी, जो हमारी नॉर्मल कोई भी एक डेटा लिखा होता है या फिर जो भी हमारे कैरेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। फिर हमारा शेप होता है जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। शेप क्या बताता है हमारा, कि हमें डायमेंशंस बताता है डेटा के, कि अगर हम कोई भी हमारा एक डेटा है या फिर कोई भी एक हमारी मैट्रिक्स है तो उसको बताना है हमारा ये शेप। अब वेक्टर की तरह ही मैट्रिक्स, वो टेंसर में भी कुछ मैट्रिक्स होती है हमारी जिसमें हम ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। अब टेंसर्स की बात करते हैं। तो अगर हमें एक टेंसर बनाना है तो किस तरह से बना सकते हैं, सिंपल, जैसे हम किसी भी पाइथन में बनाते थे या फिर किसी भी बनाते थे। एक हमारा वेरिएबल का नाम, फिर टी एफ डॉट वेरिएबल, क्योंकि हम वेरिएबल बनाने वाले हैं, फिर जो भी हमारा एक स्ट्रिंग बना रहे हैं उसको लिखेंगे, लिखने के बाद उसका डेटा टाइप। और अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर के लिए यूज़ होता है हमारा इंटीजर। तो इस इंटीजर को भी कैसे बनाएंगे हम, टी एफ डॉट वेरिएबल, उसके बाद जो भी हमारा इंटीजर है कॉमा, उसकी वैल्यू को डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे हम जो इंटीजर ले रहे हैं वो कितने वैल्यूज़ के ले रहे हैं, 16 का ले रहे हैं। अब ये 16 और 64 कैसे डिसाइड होता है हमारा, इस तरह से कि अगर ये 16 है तो हमें एक वैल्यू बता दी हमने ग्रुप की, जो क्या बता रहा है हमारा कि ये हमें खाली इतनी वैल्यू रखनी है। ये हमारा मदद करता है बेसिकली स्टोरेज कम करने के लिए, रैम की। और अगर हम फ्लोटिंग की बात करें तो फ्लोटिंग क्या होता है, सेम सेम सिंटैक्स रहेगा उसके लिए, टी एफ डॉट वेरिएबल जो भी हमारी एक फ्लोट वैल्यू है और टी एफ डॉट फ्लोट। अब इसमें हमारे जो टेंसर की अगर बात करें तो उसकी कुछ डिग्रीज होती हैं या फिर रैंक होती हैं। ये हमारा कैसे पता चलता है, अब हर एक टेंसर की हमारी कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम रैंक की तरह से बोलते हैं। और रैंक क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ डायमेंशंस। तो अगर हम बात करें रैंक 0 की तो वो क्या होता है, एक हमारा ऐसा टेंसर जो कि एक स्केलर वैल्यू हो हमारी, यानी कि जिसमें खाली हमारा एक डायमेंशंस हो। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे तो टेंसर बनाए हुए हैं। एक रैंक 1 टेंसर है हमारा जिसमें हमारी टी एफ डॉट वेरिएबल है और इसमें हमने दे रखा है टेस्ट डॉट टी एफ स्ट्रिंग, एक हमने स्ट्रिंग की वैल्यू दे रखी है। एक हमने दूसरा टेंसर बनाया, उसके बाद क्या है, टी एफ डॉट वेरिएबल, इसमें हमारी दो वैल्यूज़ हैं। एक लिस्ट में हमारी दो वैल्यूज़ हैं। एक लिस्ट में हमारी दो वैल्यूज़ हैं। इसमें क्या है, टेस्ट और ओके, इसमें भी हमारा टेस्ट और यस। तो ये क्या हो गया हमारा, एक लिस्ट ये, एक लिस्ट ये, और उस लिस्ट के अंदर ये वाली लिस्ट। और ये क्या है हमारा, स्ट्रिंग है। अब अगर हम बात करें कि इसका हमें रैंक कैसे पता चलेगी, तो सबसे पहले जो भी हमारा कोड था उसे ऊपर से चलाते हैं, इंपोर्ट वगैरह। उसके बाद पता करते हैं अब इसकी रैंक। तो रैंक कैसे पता करेंगे, रैंक पता करने के लिए होगा हमारा टी एफ डॉट रैंक, और जिसके भी हमें रैंक पता करनी है उसको हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। अब लिखने के बाद हम इसे रन करते हैं। तो अगर हम रन करें इसे तो क्या है हमारे पास, टी एफ तो टेंसर,
इसकी जो नंपाई वैल्यू आई है वो बताता है हमें कि इसमें कितने वैल्यूज़ हैं। अगर हम इसकी मतलब ये कितनी रैंक का है, अगर हम रैंक 2 की जगह पे यहाँ पर रैंक 1 लिखते हैं तो क्या होगा हमारी जो नंपाई वैल्यू निकल कर आई है वो 1 निकल कर आई है। और ये क्यों है? क्योंकि हमारी जो वैल्यू है इसमें वो खाली एक है जो कि है स्केलर। और अगर हमारी दो वैल्यूज़ हैं तो उसका क्या होगा, जो हमारी रैंक निकल कर आएगी वो 2 निकल कर आएगी, क्योंकि हम उसमें वेक्टर की बात कर रहे हैं। अब जो मैं पहले बता रहा था शेप की, तो शेप क्या करता है हमारा, शेप ऑफ अ टेंसर शेप हमें सिंपली बताता है कि हम जो भी हमारे टेंसर है या फिर जो भी हमारी एक मैट्रिक्स है उसमें हमारे कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, हर एक तुम्हारे डायमेंशन में कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे कि अगर हम रैंक 2 की बात करें तो हमारा जो टेंसर का शेप निकल कर आया है वो क्या निकल कर आया है, 2 और 2। इसको देखते कैसे हैं, जो इसका भी हमें निकालना है उसका नाम लिखो, फिर उसके बाद डॉट शेप लगाने के बाद। तो इसमें क्या बताया हमें, 2 by 2 की मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हमारे पास डायमेंशंस कितने हैं, तो हमारे पास है इसमें दो डायमेंशंस, एक ये डायमेंशन है और दूसरा ये डायमेंशन है हमारा, जो कि हमारा हो गया 2। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमारे पास लिस्ट कितनी है, एक तो ये लिस्ट है और एक ये लिस्ट है। इसमें हमारे दो दो एलिमेंट्स हैं, एक ये और एक ये, तो वो भी हो गया हमारा 2। अब अगर मैं इसको चेंज करूँ इस तरह से, लाइक एक और एलिमेंट ऐड करूँ इसमें टी, और इसमें भी ऐड करता हूँ यस, और इसको रन करता हूँ। अब अगर चेक करूँ मैं, कहाँ गया ये, तो अब क्या निकल कर आया हमारा 2 और 3। इसका क्या मतलब है कि हमारे जो डायमेंशंस थे वो तो सेम है इस वक्त, एक ये डायमेंशन है हमारा या फिर लिस्ट, एक ये हमारी लिस्ट है, लेकिन इसके जो एलिमेंट्स थे वो हमारे चेंज हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं, 3 हर किसी में। तो ये था हमारा शेप का बेसिक, कि शेप क्या करता है, खाली हमें एलिमेंट्स बताता है किसी भी डायमेंशन में या फिर टेंसर में कितने होते हैं। अब अगर हम बात करें चेंज ऑफ शेप, कि हम चेंज कैसे कर सकते हैं किसी भी शेप का, मैट्रिक्स का, तो यहाँ पर हमारी एक टेंसर बनाया हुआ है जिसमें हमारा है TF.1s123। ये क्या है, हमारा एक शेप दे रखा है। इसका मतलब क्या है, ये रहा। अगर हम यहाँ पर ही प्रिंट करते हैं, प्रिंट टेंसर 1 और इसको रन करते हैं आप, तो हमारा जो निकला है इस शेप का मतलब क्या था, सबसे पहला 1। इस 1 का मतलब क्या होता है कि हम जो वैल्यूज़ बना रहे हैं उसमें एक हमारी एक लिस्ट आनी है, या फिर जो वैल्यूज़ लेनी है वो 1 लेनी है। दूसरा 2, ये 2 क्या बताता है हमें कि हमें जो इसके अंदर लिस्ट बनानी है या फिर जो डायमेंशंस लेने हैं वो कितने लेने हैं। अगर हम इधर देखते हैं तो हमारा एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब ये 3 बताता है हमें कि यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ लेनी है, 1, 2 और 3। अगर मैं इस वंस की जगह पे यहाँ पे ज़ीरोज़ करता हूँ या फिर 0, तो इसमें क्या हो जाता है, ज़ीरोज़, तो हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी वो 0 की बनेगी। तो इसमें सिंपल हमारा यही रहता है कि अगर यहाँ पे तुम वंस लिखोगे तो ये 1 की मैट्रिक्स बनाएगा, 0 लिखोगे 0 की मैट्रिक्स बनाएगा। और बनाएगा किसके बेसिस पे, इस शेप के बेसिस पे, कि 1 क्या बताएगा हमारा, एक लिस्ट होनी चाहिए पूरी, उस लिस्ट के अंदर हमारे दो डायमेंशंस हैं या फिर दो मैट्रिक्स वैल्यूज़ हैं। उसके बाद इसमें एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, 3 एलिमेंट्स, 1 2 3। अब अगर हम यहाँ पर 2 की लिखते हैं, 2 में क्या करा है हमने, यही जो हमारे टेंसर था इसको रीशेप कर दिया है। किस तरह से रीशेप कर दिया है कि हमारी दो मैट्रिक्स होनी चाहिए, 3 ये होने चाहिए हमारे डायमेंशंस, और एक वैल्यू होनी चाहिए। इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ, देखो अब क्या हो चुका है हमारे पास। सबसे पहले दो लिस्ट बन चुकी हैं, एक ये लिस्ट है
दूसरी ये लिस्ट है। इन लिस्ट में हमारे डायमेंशंस कितने रहने हैं? 3। एक डायमेंशन, दूसरा डायमेंशन, तीसरा डायमेंशन। और इसमें वैल्यूज़ कितनी रखनी है हमें? एक एक वैल्यूज़। तो एक वैल्यू, दो वैल्यू और तीसरी वैल्यू। ऐसे ही हमारे सिंपल ये है। तो ऐसे हम शेप कर सकते हैं इसको। अगर मैं यहाँ पर रन करता हूँ तो तीनों का हमारे पास शेप निकल कर आ जाएगा। अब स्लाइसिंग आता है हमारा, जो हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर टाइप्स हमें देखना पड़ेगा। तो टाइप्स ऑफ टेंसर में क्या आता है हमारा कि जो हमारे टेंसर में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन जो मेन 4 टाइप्स होते हैं वो हमारे ये रहते हैं, जैसे कि वेरिएबल, कांस्टेंट, प्लेस होल्डर और स्पार्स टेंसर। अब जो हमारा वेरिएबल होता है उसको छोड़कर जितने भी ये 3 हैं ये होते हैं हमारे इम्यूटेबल। जिसका मतलब क्या होता है कि हम इन तीनों की वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते हैं एक बार डिफ़ाइन करने के बाद। हाँ, वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं कि जैसे अगर हमने यहाँ पे वेरिएबल लेकर चल रहे थे अब तक, ये वेरिएबल, तो इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं बाद में, जैसे कि यहाँ पे करा था। या फिर अगर अब शेप की बात करें तो यहाँ पे भी हमने क्या बनाया, एक वेरिएबल वाला बनाया। लेकिन अगर इसकी जगह पे यहाँ कांस्टेंट होता या फिर और कोई सा होता तो उसके ना ही हम रीशेप कर सकते थे ना ही कुछ कर सकते थे। तो खाली वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं और कुछ नहीं। और ये तीनों हमारे एज इट इज़ रहते हैं एक बार डिफ़ाइन करने के बाद। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टेंसर फ्लो का। अब आगे बढ़ते हैं मेन टॉपिक्स पे जो हमें पढ़ना है। एक और टर्म है इसमें, लाइक एक चीज़ होती है फ्लैटन। उस फ्लैटन में क्या होता है कि अब तक जो हमारी वैल्यूज़ थी, जैसे कि ये 3 है और यहाँ पर भी 3 है, अगर हम इन तीनों को या फिर जितने भी हमारे डायमेंशंस हैं उन डायमेंशंस को बिल्कुल एक लाइन में लेकर आ जाएं, लाइक ये डायमेंशंस हटा के ये जो 3 वैल्यूज़ हैं इसको यहाँ पे लिख दें हम एक्स्ट्रा में, तो वो क्या आ जाता है हमारा, एक फ्लैट कर दिया हमने।